जय हो शीतला माता की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संपूर्ण पूजा विधि और बहुत ही सरल पूजा विधि शीतला माता की। शीतला सप्तमी हो चाहे अष्टमी, पूरी पूजा विधि यही रहेगी। तो कैसे पूजा करना है, क्या भोग लगाना है, कैसे उनका हमें पूजन करना है और कैसे हम सभी सामग्री चढ़ाएंगे, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये शीतला माता का मंदिर है, मेरे घर के सामने ही है। तो यहाँ पर हम जल अर्पित कर देंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो पूजा होती है शीतला माता की वो आपको ठंडे ठंडे में करना है। सूर्य उदय के बाद ये पूजा नहीं की जाती है। तो आपको सुबह 4:30-5 बजे के आसपास ये पूजा कर लेनी है। शादी के बाद यहाँ हाथे लगने के लिए भी आती हैं लड़कियाँ और दूल्हे दुल्हन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यही शीतला माता है। इन पर कभी भी कोई भी आँच वाली चीज़ हमें नहीं चढ़ाना, जिससे कि कोई गर्म आँच लगे। इससे गर्म भोग हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको बासी भोजन का ही यहाँ पर प्रसाद लगाया जाता है। शीतला माता को बासी भोजन का ही प्रसाद लगाया जाता है। एक दिन पहले ही खाना आप बना लें बासोड़ा, और आपको जो भी अगले दिन खाना हो आप सभी चीज़ें बना सकते हैं। सब्जी, पूड़ी, खीर, हलवा, गुलगुले, पुए, आप जो बनाना चाहें, आप मीठे चावल सभी बना सकते हैं। पुलाव, जो भी आपके यहाँ खाना बनता है बना सकते हैं। बस एक दिन पहले ही खाना बना लेना है आपको। इस तरीके से पूरी पूजा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही सरल तरीके से आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। पूरी पूजा विधि आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जहाँ पर भी आप पूजा करने वाले हैं, सुबह सुबह आपको ध्यान रखना है कि आपको तैयारी पहले से करके रखना है। आपको ये इस दिन, जिस दिन पूजा होती है सप्तमी या अष्टमी की, तो उस दिन आपको झाड़ू पोछा या सफाई नहीं करना है। एक दिन पहले ही सफाई कर लेनी है पूजा के स्थान पर। और फिर जिस दिन आपको पूजा करना है, सुबह सुबह जल्दी स्नान कर कर आपको स्वच्छ कपड़े पहनकर अच्छे से श्रृंगार कर कर ये पूजा शुरू करनी है। तो पहले हम हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो हल्दी से हम लीप लेंगे। आपको गोबर मिल जाए तो गोबर से भी लीप सकते हैं। हल्दी से लीप लेंगे, पूरब की तरफ मुँह कर कर बैठ जाएंगे। हाथों को स्वच्छ कर लेंगे, गंगा जल से हम थोड़ा सा पवित्र कर लेंगे। थोड़ा सा गंगा जल आप पी भी लीजिए, अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर हल्दी से लीप लिया है। अब हल्दी से ही मैं स्वास्तिक बना लूँगी। स्वास्तिक गणपति जी का स्वरूप होता है। तो सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन होता है, चाहे कोई भी पूजा हो। तो यहाँ स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक हमेशा बढ़ता हुआ बनाइएगा। उसको हम अच्छी तरीके से टीक लेंगे। यहाँ शुभ लाभ और माता रिद्धि सिद्धि की हम यहाँ पर चिन्ह बना लेंगे। और यहाँ हम पटा बिछा लेंगे। थोड़े से अक्षत हम यहाँ अर्पित करेंगे, थोड़ी सी रोली भी हम अर्पित करेंगे। कभी भी जो हमारा चौक है वो हमें सूखा खाली खाली नहीं बनाना चाहिए। तो रोली या चावल आप ज़रूर उसमें अर्पित करें। आप यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं, पर ध्यान रखिए आटे से बनाइएगा, चाहे वो चावल का आटा हो चाहे गेहूँ का आटा हो। अब यहाँ पर हम एक चौकी लगा लेंगे, पटा बिछा लेंगे। उसके ऊपर आपको यहाँ माता को स्थापित करना है। तो जो फोटो है मेरे पास वो पूजा की सामग्री के साथ ही आ गई थी। तो आप मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको ये फ़ोटो भी आसानी से मिल जाएगी। तो ये देखिए, मैंने ये फ्रेम घर पर अलग से लगाया है, फ़ोटो अलग से मिली थी। तो यहाँ पर हमने शीतला माता को स्थापित कर दिया है, पुष्प का आसन दे दिया है। और यहाँ पर हम पत्थर जो हैं, जो पत्थरों की पूजा होती है, वो अच्छे से धोकर साफ कर कर ले आएंगे। 4 या 5 पत्थर ले आइए आप, उससे पूजन कर सकते हैं। जो पत्थर होते हैं उनको हमें ठंडा करना होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर धोकर ले आई हूँ। इन्हीं को हम जल अर्पित कर कर उनकी पूजा कर लेंगे। तो 5 पत्थर मैंने यहाँ पर ले आए हैं। इनको पूजा करने के बाद अपने गार्डन में आप रख दीजिएगा बाद में, या फिर मंदिर जाकर मंदिर के गार्डन में भी आप छोड़कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मिट्टी का कलश जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको मिट्टी का कलश लेना है। उसमें जल भर लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए। और उसमें आपको ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा सा जो है मक्खन या फिर मलाई या फिर घी आपको डाल देना है। इससे शुद्ध हो जाता है हमारा जल पूजा के लिए। तो यहाँ पर आपको हल्दी का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखिएगा, रोली का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब हम जो फोटो है उस पर फूल से जल अर्पित करेंगे। और जो हमारे पत्थर है, मतलब माता का स्वरूप है जो शीतला माता का, उनको हम जल अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल करना, ध्यान रखिएगा, रोली का नहीं करना है। इसलिए मैं दूसरी बार बता रही हूँ। जो रोली होती है वो गर्म होती है, हल्दी ठंडी मानी जाती है। इसलिए हम सभी पर तिलक करेंगे। और जहाँ पर भी आपको जो भी उसमें भगवान बने हैं, हनुमान जी बने हैं, शिव जी बने हैं, और जो उनका वाहन है, जो उनका कलश है, सभी पर हम टीक देंगे, टीका लगाएंगे। जो भगवान का माता का आवाहन है आप मन में कर लीजिए, और गणपति जी का आवाहन मन में कर लीजिए। और सभी को हम हल्दी अर्पित करेंगे। जो हमारा कलश है उस पर भी हम स्वास्तिक बना लेंगे हल्दी से ही।
हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अक्षत का हमें इस्तेमाल करना है, गेहूँ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे, स्वास्तिक हमेशा बढ़ता हुआ बनाइएगा। और यहाँ पर हमारा जो गणपति जी का पूजन इसमें ही हो जाएगा। फिर इसके बाद आप माता को पुष्प अर्पित कीजिए, जो भी आपके पास पुष्प हो, पीले, लाल, सफ़ेद जो भी पुष्प हो वो अर्पित कर दीजिए। इसमें आपको ध्यान रखिएगा, पूजा ठंडे ठंडे में करना है, ठंडी ठंडी चीज़ें अर्पित करना है और ठंडा ही खाना जो है भोग वो आपको अर्पित करना है। गर्म चीज़ें कुछ भी अर्पित नहीं करना है। तो झाड़ू है उनका, आपको दिख रहा होगा उनके हाथों में झाड़ू है, तो छोटी सी झाड़ू आप ज़रूर लेकर आइए, उसका पूजन भी ज़रूर कीजिए। और यहाँ गेहूँ है, थोड़े से गेहूँ भी हम अर्पित करेंगे। कलश में भी थोड़े से गेहूं और अक्षत डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको सभी जगह पुष्प अर्पित करना है। दीपक अर्पित करेंगे लेकिन जलाना नहीं है। दीपक और धूप हम अर्पित करेंगे लेकिन उसको जलाइएगा मत, बस घी का दीपक यहाँ पर रख दीजिए, अर्पित कर दीजिए। माता स्वीकार कर लेंगी। आपको ध्यान रखिएगा, जलाइएगा मत। उसकी जो आँच है, गर्माहट है, वो माता को नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो उसके दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पूजा में कोई भी गलती ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो। जितना आपको पता है उतना आपको अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करना है। कोई भी भूल चूक ना हो, पहले से ही प्रार्थना कर लीजिएगा कि हमसे कोई भूल चूक ना हो। अगर हो भी जाती है तो उसे माफ़ कीजिएगा माँ। तो यहाँ पर हम कलावा कलश में भी लगा देंगे और माता को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। यहाँ पर आप चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुहाग का सामान है वो भी हम अर्पित कर देंगे माता को। तो सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं, रोली, चंदन, चावल, सभी चीज़ें दी हैं। लेकिन आपको गुलाल जो है वो आपको अर्पित करना है, रोली, चंदन नहीं करना है। तो जो ठंडी चीज़ें हैं बस वही करना है। आप हल्दी, चंदन अर्पित कर सकते हैं, बस रोली और सिंदूर नहीं अर्पित कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बासुड़ा बना के हमने तैयार पहले से कर लिया था। तो इसमें आप गुलगुले हैं, बाजरे की धुली है और दही, ध्यान रखिएगा दही ज़रूर रखिएगा। और सब्जी भी है, पूड़ी भी है, गुलगुले हैं, हलवा है और निबोरी है, जो आटे की निबोरी होती बनाते हैं हम गोल गोल, वो है। यहाँ पर हम हाथ में थोड़े से अक्षत या फिर गेहूं के दाने ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे और शीतला माता की कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। उसका वीडियो भी मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आप कथा का वीडियो चलाकर मेरी जो ये पूजा है वो कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी इस पूजा में ज़रूर सम्मिलित कीजिएगा। तो सभी जगह हम पूड़ी, हलवा, गुलगुले का प्रसाद लगा देंगे, जहाँ जहाँ भी है कलश पे सभी जगह अर्पित कीजिएगा। भाव अपने मन में बहुत अच्छे रखिएगा कि हम भगवान, हे माता रानी, हे शीतला माता, हमारे घर में कोई भी बीमार ना हो, कोई भी गर्मी का प्रभाव किसी पे भी ना पड़े, कोई भी चेचक हो या फिर फूड़ा फुंसी हो, जो भी शरीर में कुछ दाग धब्बे वाली बीमारी, स्किन से रिलेटेड बीमारी कभी किसी को ना हो। हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, बस यही आप प्रार्थना कीजिएगा हाथ जोड़कर। कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कीजिएगा। तो इस दिन आपको पूरे दिन यही खाना खाना है, आपको गर्म खाना नहीं खाना है, गैस नहीं चलाना है। तो हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर लेंगे और सभी जगह अपने पल्लू से प्रार्थना करेंगे और पैर छू लेंगे। अब जिस आसन पर बैठे हैं वहाँ पर भी जल जरूर छोड़ दीजिएगा, उसको अपने मस्तक से, आंखों से लगा लीजिएगा और ये आपकी छोटे रूप में पूजा हो जाएगी। अब जल से हम आचमन कर देंगे, हाथों में जल लेके 3 बार समस्त पूजा का आचमन करेंगे। इसका दक्षिणा जरूर रखिएगा, मौसमी जो फल हैं वो भी ज़रूर रख लीजिएगा। इस तरीके से हमारे छोटे रूप में घर पर ही शीतला माता की सप्तमी और अष्टमी की पूजा संपन्न हो जाती है। तो ये पूरी पूजा आप ध्यान से कर लीजिएगा। कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे एक नारियल पानी वाला वो भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि इसका पानी जो होता है वो ठंडा होता है, इसलिए ये भी अर्पित कीजिएगा। आप इसको तोड़कर जल भी अर्पित कर सकते हैं, जो हमारे पत्थर हैं शीतला माता के उस पर अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वो ठंडा माना जाता है। तो अब हमारी जो पूजा है वो संपन्न होती है। आचमन हमने कर दिया है, सिर रख कर पैर छू लेंगे। कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा, कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा माता। इस तरीके से पूरी पूजा कीजिएगा। जो जल है कलश का वो अपने पूरे परिवार की आँखों पर ज़रूर लगा लीजिएगा, सभी जगह छिड़क लीजिएगा और अपने घर पे आसपास भी छिड़क लीजिएगा। और फिर जो बचा हुआ जल है आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। तो हमारी जो पूजा है यहाँ संपन्न होती है। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को शीतला सप्तमी की, अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।